हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं दी डेवऑप्स गाइड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस पॉड, नोड एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं पॉड से। क्यूबरनेटिस का स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है पॉड एंड पॉड के अंदर होता है कंटेनर। हमारी बिजनेस एप्लीकेशन कंटेनर पर ही रन होती है, बट कंटेनर को कोई भी कंप्यूट रिसोर्स एलोकेट नहीं होता। सारे रिसोर्सेज CPU, वॉल्यूम, IP ये सब पॉड को ही असाइन होते हैं एंड कंटेनर पॉड को असाइन रिसोर्सेज यूज करता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉड। First, we have already covered application container run inside pod. Second, pod can hold multiple container. Means ये जो सिनेरियो है सिंगल पॉड के अंदर सिंगल कंटेनर, दिस इज द आइडियल, बट मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं सिंगल पॉड के अंदर। थर्ड पॉइंट इज पॉड्स आर एम्फरेबल इन नेचर। मीन्स किसी भी रीज़न से अगर पॉड फेल होता है तो क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली न्यू पॉड क्रिएट कर देगी एंड हमारी एप्लीकेशन सर्विस रन करती रहेगी। लास्ट इज मल्टी कंटेनर्स इन पॉड, दे ऑल शेयर सेम कंप्यूट्स, मेमोरी, वॉल्यूम एंड IP। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कंप्यूट्स सिर्फ पॉड को एलोकेट होते हैं, कंटेनर्स को नहीं। सो अगर एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो वो मल्टीपल कंटेनर्स उस पॉड को असाइन मेमोरी वॉल्यूम्स को ही यूज़ करेंगे, उनको सेपरेटली कुछ भी असाइन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन। अगर एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हैं तो वो वाया लोकल होस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड क्यूब प्रॉक्सी भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केलिंग इन अ पॉड। देयर इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट इज हम एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर दें एंड सेकंड इज मल्टीपल पॉड्स क्रिएट कर दें। हम दोनों ही केसेस में कंटेनर सेम है, बट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमोंग दीज कंटेनर एंड सेकंड में हर पॉड को इंडिविजुअल रिसोर्स एलोकेट हो रखे हैं। हम प्रोडक्शन के अंदर सेकंड अप्रोच को प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट को हम डिनाई करते हैं। रीज़न बिहाइंड सेकंड अप्रोच मैनेज करने में ईजी होती है। नेक्स्ट इज नोड। नोड इज़ ए वर्कर मशीन इन क्यूबरनेटिस। जो भी हम पॉड क्रिएट करते हैं वो नोड पर ही क्रिएट होते हैं एंड नोड पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। एक नोड में मल्टीपल पॉड्स हो सकते हैं एंड एक क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं। नोड्स दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड वर्चुअल। अगर हम ऑन प्रेमिसेस क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल नोड रहती है, और अगर हम किसी क्लाउड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो वर्चुअल नोड रहती हैं। वहाँ पे नोड डिफरेंट साइजेस की हो सकती हैं। एक क्लस्टर के अंदर अगर 3 नोड्स हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही नोड सेम कॉन्फ़िगरेशन की हों, वो तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर 3 नोड्स हैं। फर्स्ट नोड 6 CPU की है, सेकंड 2 CPU एंड थर्ड 16 CPU। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट। पॉड का बिहेवियर डिफाइन होता है डिप्लॉयमेंट से। डिप्लॉयमेंट एंश्योर दैट द डिजायर्ड स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन इज मेंटेन्ड। हम जब भी कोई डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली वो पॉड्स क्रिएट करेगा नोड के ऊपर। अगर मैंने अपने डिप्लॉयमेंट के अंदर मेंशन करा है कि मुझे एट एनी मोमेंट 5 रेप्लिका चाहिए ही चाहिए अपनी एप्लीकेशन की, सो डिप्लॉयमेंट इंश्योर करता है कि उस एप्लीकेशन की 5 रेप्लिका अप एंड रनिंग हो। इन एनी केस किसी भी रीज़न से कोई भी पॉड डाउन हो जाता है तो डिप्लॉयमेंट उस पॉड को टर्मिनेट करके को रिप्लेस कर देगा और एक नया पॉड डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉयमेंट के फीचर्स हैं स्केल, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पॉड्स रनिंग एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग रखने के लिए अगर मुझे कुछ पॉड्स को इंक्रीज़ करना है अकॉर्डिंग टू लोड या डिक्रीज़ करना है तो डिप्लॉयमेंट वो काम ऑटोमेटिक कर देगा, मुझे मैनुअल इंटरवेंशन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अपडेट, अगर मुझे वर्जन A से वर्जन B पे स्विच करना है तो आई कैन यूज़ द अपडेट बाय द डिप्लॉयमेंट। सेम फॉर द रोल बैक, अगर मुझे वर्जन 2 से वर्जन 1 पे वापस जाना है तो आई कैन यूज़ द फीचर रोल बैक। मैनेज ट्रैफिक, डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस द पॉड्स। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है पॉड्स, नोड एंड डिप्लॉयमेंट का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे, बाय।